आप पत्रकार बंधु और सभी साथियों को यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए बहुत बहुत आभार। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जीएसटी के अंदर रिफॉर्म किए हैं, आपको पता है गुड्स एंड सेल्स सर्विस एक्ट के अंदर जो जीएसटी का वन नेशन वन टैक्स का जो एक आधार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017 के अंदर रखा था, उसी के अंदर काफी रिफॉर्म्स किए गए। तो उसके निमित्त ये पत्रकार वार्ता है जिसमें आज हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई एडवोकेट राकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, हमारे मीडिया प्रभारी जिले के जिनसे आप सब परिचित हैं विकास जी हैं, हमारे जिले के महामंत्री किशन लाल जी हैं, और जीएसटी के निमित्त जो अभियान और चल रहा है हमारा पार्टी का उसके जिले के संयोजक और जिले में मंत्री संदीप मालडा जी हैं, साथ में हमारे जिले के उपाध्यक्ष भी हैं वासुदेव जी भी। तो इसके निमित्त पूरे देश के अंदर सभी वर्गों को इससे फायदा होगा। जो नित्य जीवन की चीजें हैं वो भी सस्ती हुई हैं, उसके बारे में डिटेल हमारे राकेश शर्मा जी भी बताएंगे। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज ये जो प्रेस वार्ता हो रही है, पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्तागण इस प्रेस वार्ता को कर रहे हैं। जीएसटी 2017 के अंदर जीएसटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लेकर आए थे। उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने हिम्मत ही नहीं जुटा पाई कि जीएसटी लेकर आए। उससे पहले वैट लगता था, और वैट की स्थिति क्या थी? वैट की स्थिति ये थी कि जैसे ही दूसरे स्टेट के अंदर स्टेट चेंज होते ही वैट चेंज हो जाता था, और चाहे व्यापारी हो चाहे आम वर्ग हो, उस पर इतना बड़ा बोझ वैट के कारण से था। और क्योंकि जब तक राज्यों से स्वीकृति ना हो तब तक जीएसटी संभव नहीं था। परंतु जो कांग्रेस की हालात थी 2014 से पहले, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, वो एक विश्वास ही नहीं जुटा पा रही थी प्रदेश की सरकारों से, वो विश्वास ही नहीं दिला पाई उनको, और इसलिए वो जीएसटी नहीं ला पाई। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही 2014 में बनी, 2017 के अंदर हम जीएसटी लेके आए। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने जब जीएसटी का विषय लोकसभा के अंदर रखा और जब वो लेकर के आए, तो उसी समय उन्होंने कहा था कि समय समय पर इसमें रिफॉर्म्स भी होंगे, समय समय पर इसमें बदलाव भी होंगे। क्योंकि आज कांग्रेस कह रही है कि बिहार के चुनाव को देख करके लाएं, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। ये उसी दिन कह दिया गया था कि जैसे जैसे समय परिवर्तन होगा, जैसे जैसे आवश्यकताएं लगेंगी, जैसे जैसे लगेगा भाई किस किस चीज में हमें इसमें सहूलियत बढ़ानी चाहिए, वैसे वैसे इसमें बदलाव होंगे। परंतु कांग्रेस जिसके डीएनए में है अराजकता फैलाना, कांग्रेस जिसके डीएनए में है भ्रष्टाचार करना, वो कांग्रेस ने आप देखोगे किस प्रकार से जब ट्रंप ने ये जो टैरिफ लगाया था, ट्रंप की भाषा में, ट्रंप के गुब्बारे में हवा भरते हुए, उसी की भाषा में बोलते हुए इन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, यहाँ तो डेड इकोनॉमी है। अरे भाई, इतनी समझ राहुल गांधी के अंदर नहीं है कि डेड इकोनॉमी और एक बहुत तेजी से ग्रो करती हुई इकोनॉमी में कितना डिफरेंस है। जब यूपीए की सरकार थी तो हम 11वें नंबर पे थे। प्रधानमंत्री जी ने, उनका एक ही मत है कि देश के गरीब व्यक्ति का कल्याण, समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को अग्रिम पंक्ति में कैसे लाया जाए, उसके लिए किस किस चीज का सुधार किया जाए। ये जो जीएसटी रिफॉर्म सरकार लेकर आई है, ये उसी कड़ी में है। मकान भी सस्ते होंगे, गाड़ियां भी सस्ती होंगी, हर चीज पर सुधार होगा। 40% लगा तो विलासिता की वस्तुओं पे लगा है, तंबाकू पर लगा है, इन चीजों पर तो होना। आम व्यक्ति को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस चाव के साथ आपने 2014 में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को आप लोग लेकर आए थे, उसी चाव के साथ ये पार्टी आपकी सेवा में लगी हुई है।